दोस्तों एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सभी को साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 10th एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार के एग्ज़ाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम याद कर लेना। और सब लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, सब लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल से शाम 7 बजे से टेलीग्राम पर आप सभी से टेस्ट लिया जाएगा। तो सब लोग जल्दी से जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो एकदम फटाफट, ठीक है। तो चलो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि माइनस में होता है? आप लोग याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है अवतल दर्पण की। आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो याद रखिएगा, f बराबर r/2 होता है, f बराबर r/2 होता है। इससे साबित होता है कि f बराबर r/2। कभी कभी भाषा में भी दे देता है कि दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो आधी, दुगुनी, चौथाई, तिगुनी ऐसा रहता है, तो आप लोग आधी बताइएगा। और यही कथन आपके लिए सत्य है, तो बी नंबर आंसर सही होगा, ठीक है। बी नंबर याद रखिएगा, f बराबर r/2 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो न्यूनतम दूरी देखिए 25 सेंटीमीटर होता है, 25 मीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर। कभी कभी हिंदी में भी सेंटीमीटर लिखता है और कभी कभी ऐसे सेंटीमीटर भी दर्शाता है संकेत के रूप में भी, ठीक है। तो सेंटीमीटर याद रखिएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है यानी कि कम विचलित होता है? तो देखिए, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है ना, उसका विचलन जो होता है ना वो कम होता है, वो कम झुकता है। तो इसका आंसर होगा लाल। लाल का तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए कम झुकेगा। आंसर होगा सी नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है तो वास्तविक और उल्टा होती है। क्या होती है? वास्तविक और उल्टा। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि वास्तविक और उल्टा होती है। आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। देखिए, आकाश का रंग नीला प्रकाश के इंटेंसिटी के कारण यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, देखिए प्रकाश का अपवर्तन ए नंबर दिया है, बी नंबर होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। अपवर्तन परिवर्तन नहीं बल्कि प्रकीर्णन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? देखिए, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है और उत्तल में छोटा बनता है। अवतल में वास्तविक और उल्टा और काल्पनिक भी कभी कभी बन जाता है, ठीक है, और इसमें बड़ा बनता है। आंसर बी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट को कहेगा तो अवतल लेंस होगा और दूर दृष्टि को कहेगा तो उत्तल लेंस होगा। तो निकट कह रहा है तो पक्का अवतल लेंस होगा, यानी कि आंसर सी नंबर। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी, देखिए अभिसारी तो हम लोग उत्तल को कहेंगे और अभिसारी उत्तल को कहेंगे। अभिसारी अगर पूछता अभिसारी तो उत्तल होता है, लेकिन अपसारी कह रहा है, क्या कह रहा है? अपसारी कह रहा है, तो अवतल लेंस होगा। क्या होगा? अवतल लेंस, ए नंबर आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा सब होगा, उपयुक्त सभी। आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो अभी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दो, और जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जल्दी से जाओ फटाफट टेलीग्राम में ज्वाइन करके इस पूरे क्वेश्चन को PDF में डाउनलोड कर लो। तो ये क्वेश्चन अपने पास मोबाइल में सेव करके रखना, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। एक एक PDF को आप लोग अपने मोबाइल में सेव करके रखना, क्योंकि टेलीग्राम पर हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ PDF में दिया जाता है, VVI, और वो भी बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया नहीं लगेगा। जाओ फटाफट ज्वाइन करो टेलीग्राम सब लोग। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, ठीक है।